Today we are going to continue with next question of miscellaneous of a complex number. Our question is that a plus iota b is equal to x plus iota का whole का square upon 2x k plus 1. We have to verify it. ठीक है, सेम यानी कि क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन जो था उसी से कंटिन्यू करेंगे. हमने क्या करना है, लेट अस सपोज दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, वी विल टेक कंजुगेट ऑन both sides, conjugate on both sides. While taking conjugate, I have said many times that only the sign of the complex number, imaginary number changes. That means it will become, जैसे ही मैं conjugate लूँगा तो ये क्या बन जाएगा आपका a minus iota b is equal to आपके इसमें बन जाएगा x minus iota का whole square divided by 2x k plus 1. This will become your second equation. Now multiplying 1 and 2 on both sides. Multiplying 1 and 2, multiplying 1 and 2 on both sides. When you will do the multiplication part, it will become a plus iota b into a minus iota b is equal to x plus iota का whole का square divided by 2x square plus 1 divided by into 2x square plus 1. मल्टीप्लिकेशन में अगर x प्लस आयटा का होल स्क्वायर आया दैट मीन्स दिस विल आल्सो कम x माइनस आयटा का होल का स्क्वायर, बिकॉज दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a प्लस आयटा बी टू a माइनस आयटा बी एंड x प्लस आयटा का होल स्क्वायर इनटू x माइनस आयटा का होल का स्क्वायर. दैट मीन्स इट विल बिकम a प्लस a स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयटा इनटू x माइनस आयटा whole to the power of 2 and denominator will become 2xk plus 1 into 2xk plus 1. 2xk plus 1 into 2xk plus 1 will become 2xk plus 1 का whole का square. What is the value of iota square? Iota square की वैल्यू क्या होती है? -1. That means it will become a square plus b square is equal to x minus iota का whole का square का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयटा स्क्वायर? आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में क्या होती है? -1. दैट मीन्स इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर. यही बच्चों आपने प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर. Now we move on to question number 12 of NCERT miscellaneous exercise. In this question z1 is given 2 minus iota, z2 is given minus 2 plus iota, and in the question he has asked find real z1 z2 upon z1 का conjugate. ठीक है, that means सबसे पहले आप क्या करो, z1 के ऊपर conjugate निकालो. तो यानी कि only the sign of imaginary number will be changed, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2 plus iota, क्या बन जाएगा 2 plus iota. और आपके पास में क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, z1 z2 पहले देखा है, तो आप लोग क्या करोगे, z1 z2 नो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. 2 माइनस आयटा विल बी मल्टीप्लाइड इनटू -2 प्लस आयटा. 2 2 जा 4, दैट मींस इट विल बिकम -4. 2 प्लस आयटा 2 आयटा माइनस में आपके इसमें क्या आ जाएगा प्लस 2 आयटा माइनस आयटा इनटू आयटा विल बिकम आयटा स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयटा स्क्वायर? आयटा स्क्वायर हैज गॉट द वैल्यू ऑलवेज -1. दैट मींस इट विल बिकम -3 plus 4 iota. This is our z1 and z2. अब हम क्या करेंगे कि सारी की सारी चीज़ को एक साथ में लिख लेते हैं. z1 z2 मेरे पास में अपॉन में मेरे पास में क्या है, z1 का कॉन्जुगेट. z1 z2 मेरा कितना है, -3 plus 4 आएगा, -3 plus 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2 plus आएगा. बट इन अर्लियर वीडियोस एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ कहा था तुम्हें याद रखना, आयटा कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर. अगर आयटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता तो उसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज. तो इसके इस स्टेप के बाद में आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज. तो 2 माइनस आयटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयटा, तो ये आपके पास में बन जाएगा -3 × 2 -6 -3 आयटा माइनस आपके पास में आ गया -3 to the 6 -3 into this will become 3 iota plus 4 to the 8 iota माइनस में आपके इसमें क्या आ जाएगा 4 iota
square divided by a plus b and a minus b. That means it will become 4 minus iota square minus 6 प्लस में आपके पास में आ जाएगा 11 आइटा माइनस माइनस प्लस में आपके पास में आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ माइनस 6 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा -2 बाय 5 प्लस में आप लिख सकते हो 11 बाय 5 आइटा. बट इन द क्वेश्चन व्हाट ही हैज आस्क्ड ओनली टू फाइंड रियल z1 z2. दैट मीन्स अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रियल लिखूंगा. रियल क्या होता है, जिसके साथ में आइटा नहीं आता. तो आइटा किसके साथ में नहीं आ रहा, -2 बाय 5 के साथ में. दिस विल बी आवर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट ए डिफिकल्ट वन. ठीक है, अगर यानी कि देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NCERT. In this question it is given that x plus iota y का whole cube is equal to u plus iota b. Then show that u by x plus v by y is equal to 4x square minus y square. In most of the schools in internal exam this question definitely comes. तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, बहुत easy question है. Just you have to remember a plus b का whole का cube. Everybody knows a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Just you have to remember this formula. इसको बस expand करना है इसके प्रूफ में. ठीक है, आपने क्या करना है, x क्यूब कर दिया प्लस आइटा क्यूब y क्यूब प्लस 3xy आइटा इज इक्वल टू u प्लस आइटा b. अब आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आइटा. तो यानी कि x क्यूब आइटा क्यूब माइनस आइटा मतलब माइनस आइटा इंटू वाई क्यूब प्लस में 3xy आइटा इंटू आपके पास में क्या आना था, x प्लस आइटा y इज इक्वल टू में आपके पास में आना था u प्लस आइटा b. तो बच्चों आपके पास में 3xy को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर और साथ में आपके पास में क्या बन जाएगा y आइटा प्लस 3xy स्क्वायर इंटू मेरे पास में बन जाएगा आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आइटा b. यही फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू आपके पास में आ गया u प्लस आइटा v. अब बच्चों आपको पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. तो आपके पास में आ गया x क्यूब माइनस आइटा y क्यूब लिख दिया यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर y आइटा माइनस में 3x y स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू हमने लिख दिया u प्लस आइटा v. अब बच्चे करना क्या है आप लोगों ने, ये आइटा वाली टर्म्स हैं दोनों और ये रियल पार्ट्स वाली टर्म्स हैं. तो आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स वाली टर्म्स को एक साथ में लिख देना है. x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब आइटा को आपने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू u प्लस आइटा v. अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग रियल and imaginary part. When you will compare real and imaginary parts, it will become x cube minus 3x, x cube minus 3x आपके पास में आ गया y square is equal to u और कॉमा. सेकेंड बच्चों आपके पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू आपके पास में आ गया v. इन दोनों टर्म्स में से x को क्या निकाला जा सकता है, कॉमन. तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u. और इन दोनों टर्म्स में से y को क्या ले लोगे, कॉमन. तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equal to v. Or you can also write this in the form of x square minus 3y square is equal to u upon x, comma 3x square minus y square is equal to v upon y. इसको बच्चों आप फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो, क्योंकि आपको जो बेसिकली जो आप लोगों ने प्रूव करना है वो है u upon x प्लस v upon y.
जैसे ही आप इसे फर्स्ट और सेकंड मानोगे तो अब आप इसके बाद में क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 on both sides, on both sides। तो जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y। अब बच्चे जब आप इसे ऐड करते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर था बच्चों यहाँ पे x क्यूब की जगह पे, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल बिकम 4x स्क्वायर, यानी कि 4 कैन बी टेकन आउट कॉमन, माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y। हेंस तो बच्चों आपको बेसिकली क्या याद रखना पड़ा, सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो ओनली आपको 10th वाला फॉर्मूला या 9th में सबसे पहले हम ये फॉर्मूला करते थे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, बस यही याद करना पड़ा। और 11th वाले क्या चीज़ थी, आयटा क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयटा, उसके बाद में तो मल्टीप्लाई किया, ओनली आई हैव यूज्ड हेयर आयटा स्केयर वैल्यू, आयटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, और फिर उसके बाद में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने अलग अलग लिख दिया। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखने के बाद में इन दोनों टर्म्स में से x को क्या निकाला है, कॉमन निकाला है, तो u अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या आ गया v अपॉन वाई। ये पूरी इस क्वेश्चन की रिकैप्चुलेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम टाइम्स मैक्सिमम स्कूल्स में इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस ऑफ एनसीईआरटी। थैंक यू।